नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज। घाटशिला में है। शाम के 5 बजे के पहले पहल प्रचार प्रसार पर रोक लग जाएगी। 5 बजे के बाद यहाँ पर जेएलकेएम के कार्यकर्ता, आप लोग भी आए भैया, साथ में तो खड़े हो सकते हो। जयराम जी का बातचीत जो भी हुआ चैनल के साथ में आप देख रहे हैं इस वक्त। अब उनके कार्यकर्ताओं से, ये वो सेना है जो जयराम का मनोबल बढ़ाती है, साथ देती है। क्या कहेंगे दादा, कैसा है माहौल यहाँ? माहौल बढ़िया है, जेएलकेएम पार्टी जीत रहा है। कैसे? कैसा मतलब पूरा माहौल गर्म में देख लीजिए आप सर्वे करके। कोई दिक्कत यहाँ पर जेएमएम के जो लोग हैं, कार्यकर्ता है, समर्थक है, उनसे भी बातचीत की। उनका कहना है कि भाई इतने सालों से जेएमएम यहाँ पर आया है, रामदास सोरेन जी रहे हैं, अब उनके बेटे को मौका देंगे, नए आदमी को क्यों मौका देंगे? वो तो जेएम इससे कट जाएगा, अंदर अंदर कट जाएगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अच्छा, तो लोगों से जब आप लोग जा रहे हैं तो लोग कुछ शिकायतें कर रहे हैं, कुछ आग्रह कर रहे हैं? तो बहुत सारा रोड का भी, किसी रोड में जाइएगा कुछ जाने का सुविधा भी नहीं है। ऐसे ऐसे कुछ गाँव मिलेगा आपको, अब सब सर्वे कर भी चुके हैं। दादा, आप क्या बोलना चाहेंगे? हम देखिए पलामू से आए हैं और लगातार क्षेत्र में रहे। हम लोग एक पंचायत का जिम्मा लिए थे और हमें आज रुझान मिला। कल तक साइलेंट वोटर थे, आज खुल के सामने आए हैं। और यहाँ से जो रामदास मुर्मू जी हैं, एक बदलाव की बयार वही है। और टाइगर जयराम महतो जी के जो विचारधारा है, वो हम लोग चाह रहे थे कि घर घर तक पहुँचे, तो कैंची छाप घर घर तक पहुँच गया है। अब इंतजार 11 तारीख को है कि जितना जल्द 11 तारीख आए और कैंची छाप को जो है बटन दबाकर हजारों की संख्या में लोग उत्साहित है, क्योंकि नौजवान हमारे हैं, पढ़े लिखे हैं। जो हमारे प्रत्याशी हैं वो सबसे हट के हैं। आप देख सकते हैं तो उनका पढ़ाई लिखाई का क्या स्थिति है। वो एक गरीब घराने से हैं, जैसे टाइगर जयराम महतो जी आए थे। तो इस बार बदलाव की बयार है और जब और जगह बदल सकता है तो यहाँ भी बदला जा सकता है। जयराम जी से अभी मैं थोड़ी देर पहले बात कर रही थी, इंटरव्यू ले रही थी, तो उन्होंने कहा कि जनता के बीच इस बार आम चेहरा देखने का ये जो कवायद चल रहा है वो प्रबल है। तो क्या कहना चाहिए? आम झगड़ा, आम जो जनता है, जैसे आप क्या रामदास मुर्मू है, एक आम व्यक्ति है, उन्हें खड़ा किया गया है, तो जनता चाह रही है कि इस बार किसी नए चेहरे को मौका दिया जाए, ऐसा जयराम ने कहा है। देखिए, जयराम महतो के जो मैंने उम्मीदवार हमारे रामदास मुर्मू जी हैं, उनको जो प्रत्याशी बनाया है, तो जयराम महतो जी जब राजनीति में कदम रखे हैं तो इस झारखंड की जनता को जानना चाहिए कि जयराम महतो जहाँ से राजनीति करने निकले थे, जिस घर से निकले थे, आज के इस धन बल और बाहुबल के सामने लोकतंत्र के मंदिर तक पहुँचना आसान चीज़ नहीं था। लेकिन डुमरी की जनता ने जिस तरह से उनको प्यार और सम्मान दिया, उन पर विश्वास किया, और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि हम भी यहाँ कई दिनों से घूर रहे हैं। तो आने वाला कल 11 तारीख को तय है कि यहाँ बदलाव होगी। और जयराम महतो को लोग यहाँ इसलिए वोट दे रहा है क्योंकि इस सरकार न गिरने वाली है न बनने वाली है। लेकिन अगर हमारा प्रत्याशी रामदास मुर्मू यहाँ से जीत के जाता है तो झारखंड में एक नया इतिहास लिखा जाएगा, जो यहाँ एक जरूरी है नौजवान। यही इतिहास तो चंपई दादा भी बोल रहे हैं कि भाई एक नया ऐतिहासिक जीत भाजपा को मिलने वाली है। यहाँ पर जेएमएम हो, जेएलकेएम हो, नया नया अभी जयराम है, राजनीति में अभी उनको जमने में समय लगेगा। देखिए, चंपई दादा कल कहीं और थे तो कहते थे कि जो है माई बाप ही हैं, अब जहाँ है उनके बारे में कर रहे हैं माई बाप ही हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि भाजपा, कांग्रेस, जेएमएम, आजसू, इस चारों पार्टी ने इस झारखंड के साथ जो खिलवाड़ किया है, यहाँ के नौजवानों के साथ, मजदूरों के साथ, छात्रों के साथ, ये बहुत बड़ा मजाक है। जिस राज्य में हम रहते हैं मैडम, आपको मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ के जनताओं को भी और घाटशिला के लोगों को भी, कि जहाँ घाटशिला पड़ता है वहाँ के नौजवान को बाहर रोजगार करने नहीं जाना पड़ता। बाहर के लोग यहाँ रोजगार मांगने आते हैं। लेकिन कमी हमारे नेता के नियत और नीति की है। उसी के खिलाफ हमारा नेता जयराम महतो ललकार के चुनाव में कहा है कि नौजवान आगे आओ, बहन आगे आओ और हमारे पार्टी को एक बार मदद करो। रामदास मुर्मू को प्रत्याशी दिए हैं, एक बार कैंची छाप पर चुनाव जिताओ। हम विश्वास दिलाते हैं कि इस राज्य से भ्रष्टाचार मिटेगा, गरीबी मिटेगी, नौजवानों को रोजगार मिलेगा। यहाँ पर कुछ यंग है, लड़के हैं, बाबू क्या बोलना चाहोगे? देखिए, हम लोग भी स्टूडेंट है और जयराम महतो जिस हिसाब से एजुकेटेड है, उनको पता होगा, मतलब हर चीज के बारे में ज्यादा ही नॉलेज है, तो उन्हीं को देना चाहते हैं। बाबू पढ़ाई लिखाई छोड़ के पॉलिटिक्स में कहाँ घुस रहे हैं? पॉलिटिक्स में नहीं आए हम, बस इधर जा रहे थे तो फिर आपको दिखा, हम सोचे कुछ बोल देते काहे के लिए। हम लोग कौन से क्लास में हो? हम अभी 8th क्लास में हैं। क्लास में हो? तो स्कूल वगैरह जाते हो? हाँ, मॉडल स्कूल घाटशिला जाते हैं, ये घाटशिला में है। तो स्कूल कॉलेजेस हैं घाटशिला में? हाँ, स्कूल कॉलेजेस तो है, लेकिन उतना अच्छा नहीं होता वहाँ पे। एक हिसाब से दिखा, क्या बोले, कोई एक जन लेना चाहिए, देखभाल करने वाला नहीं है। नहीं है।
अस्पताल वगैरह भैया? हम लोग के शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत कमी है, और वही हम लोग चाह रहे कि दादा जब आए हैं, दादा के साथ हम लोग खड़े हैं। हम घाटशिला प्रखंड जयराम को तो ऑलमोस्ट देखा जाए तो सब लोग जानते हैं, पूरा झारखंड में नहीं, आप तो बिहार में भी पहुंच गए हैं, बंगाल में भी, पुरुलिया में दहाड़ रहे हैं, लेकिन रामदास मुर्मू को आप लोग कितना जानते हैं कि उन्होंने क्या काम किया? हाँ, ये मैं जानती हूँ कि वो पढ़े लिखे हैं, वहाँ पे कुछ बच्चों को पढ़ाते भी हैं, वो भी निःशुल्क पढ़ाते हैं, तो शिक्षित है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन जनता के बीच उन्होंने कुछ किया है ऐसा जिसके लिए जनता को लगे कि इनको और ज्यादा मौका दिया जाए तो और कुछ करें? वो जनता के लिए हर जगह डट के खड़ा है, क्या कि जब उसका अत्याचार का जुनून आया है तो उसका नाम पे जो भी है वो जाके वहाँ संघर्ष कर रहा, दादा के हित में है, और वो संघर्ष करते आए, करेंगे। रामदास मुर्मू जी आज तक जितने भी कायदा कानून बेकानून जो हो रहा उसका साथ दिया है, साथ आगे भी देगा हम लोग के साथ। ये वो लोग हैं जो जयराम के साथ हैं, जेल कैंप के साथ है, और उनके साथ साथ रामदास मुर्मू के साथ भी हैं। सबकी एक ही समस्या है कि शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त कीजिए, स्वास्थ्य व्यवस्था में बदलाव कीजिए। और इसके अलावा अमूमन जो आप यहाँ की सड़कें देख रहे हैं, हम अभी लगातार घूम रहे हैं, जेएमएम के साथ अभी थे हम, हेमंत सोरेन जी साथ में थे। रास्ते रातों रात बदल गए हैं, रास्ते बहुत साफ सुथरा, सड़कें आपको दिखने को मिल रही हैं, क्योंकि उस ओर से सीएम का काफिला गुजरना था, तो सड़कें एकदम साफ सुथरी दिख रही हैं, एकदम प्रॉपर बनी हुई हैं, कहीं भी गड्ढा नहीं है, धूल नहीं है, एकदम साफ सुथरी सड़कें थी। लेकिन कुछ दिन पहले वो सड़कें बनी हुई नहीं थी, तो ये कह सकते हैं कि सरकार में जो रहेगा ना, वो रातों रात कुछ भी कर सकता है। लेकिन 5 साल नेताजी लोग को ये याद क्यों नहीं आता है, ये सोचने वाली बात है। अब देखना है कि कल बीच लगेगा, परसों चुनाव है, उपचुनाव, और 14 तारीख को परिणाम है। क्या इनका विश्वास जीतता है? क्या एक नया चेहरा, आम लड़का घाटशिला की गद्दी पर बैठता है, या फिर राजा का बेटा ही राजा बनता है? कैमरा पर्सन अक्षय के साथ निशा मिश्रा की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।